जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है। इससे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन एसएससीजीडी में पूछ रखा है आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में बेसिक प्लस और ट्रिक, हम सारी चीज यहाँ पर आपको देखेंगे और जितने भी एसएससीजीडी में क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और यहाँ से मान के चलिए एक बार अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले तीनों भुजा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है आपको समबाहु त्रिभुज का। फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 और इसको मान लेते हैं भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अगर ये आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलता है, पेरीमीटर परिमाप बोले तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, यही तो पेरीमीटर होता है और इसको हम काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3a हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है समबाहु त्रिभुज का, आपका यहाँ पे देख लेते हैं। त्रिज्या पूछ देता है आपको, ऊंचाई पूछ देता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई अगर बोलता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बोलता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का अगर ऊंचाई बोलता है तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है √3/2a होता है। तो ये तीन फार्मूला आपको दिमाग में रखिएगा और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से इस पे बन जाएगा, तो बने रहिए। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका देखिए पहला क्वेश्चन का बोल रखा है, उस समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16√3 दे रखा है दोस्तों। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 3√4 और a²। यहाँ पे 3√3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अब इससे गुणा होगा तो 16 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 चौके क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 64, इसमें से 8 निकल जाएगा तो उसके भुजा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का आपका 8 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग में ये रखना है कि इसके फॉर्मूला थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप क्या होता है, ये दिमाग पे रहेगा तो आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछ रखा है बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप बने रहिए वीडियो में। हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रखा है, उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे देख लेंगे आपको भुजा दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले भुजा दे रखा है यहाँ पे a बराबर दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ पे भुजा क्या दे रखा है यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर √3/4 हो जाता है और ये इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.2 के हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे 2 बार लिख देते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं 2 बार लिख देते हैं, यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं। एक बार और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 2/10 लिख देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, ये काटेंगे 2 मट में कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा आपको √3 आपका गुणा कर देंगे 10 में 10 तो 100 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आपका √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो
चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन है आप उसको थोड़ा सा, ये तो वैल्यू पुटिंग का कोई टेक्निकल है ही नहीं, अब फार्मूला दिमाग में रहेगा तो आराम से उस वैल्यू को रख के आपको कटाना आना चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग देख रहे थे तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है। एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आपको पूछ रखा है SSGD 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछ रखा है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका भुजा दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है √3 बटे आपका 4 हो जाता है और a स्क्वायर, तो 10 को हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख देंगे, काटेंगे 25 से 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 25√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे स्टेप का क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर लेंगे। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू पुटिंग है। आपको भुजा दे रखा 10 सेंटीमीटर, आपको क्षेत्रफल पता ही है क्या होता है √3 बटे 4, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 25 से 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, और ये 24 में ही पूछ रखा है आपको। तो कंटिन्यू बने रहिए, जितने भी आपको यहाँ पे मैथ का चीज़ें पढ़ाया जा रहा है 100% ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है, कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक सिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ रखा है ऐसे कि एक संभावित त्रिभुज की भुजा 1/3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे भुजा दे रखा है 1/3 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर क्या दे रखा है आपको 1/3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या होता है √3 बटे आपका 4 होता है। अब यहाँ पर रख देंगे, एक जगह पर रख देंगे 1/3। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 9 हो जाएगा 1/9। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा है, मतलब ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो थोड़ा सा तो आपको इतना आसान तो देगा नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम 3/√3 बटे √3 से हम क्या कर लेते हैं ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, क्योंकि काटेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, एक ही हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग देख लेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये √3 के 3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 का 9 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/12√3 आपका ऑप्शन में दे रखा है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/12√3 दे रखा है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सही नंबर आपको ऑप्शन दे रखा है, तो बिल्कुल कंसेप्ट से जाइए और आसानी से बना लेंगे, बिल्कुल आपको डरने। क्वेश्चन आपको त्रिभुज से पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिले जिससे आपको कुछ पता ही न दिया हो कि आपको क्या करना है, या तो समकोण न त्रिभुज है न संभावित त्रिभुज है, तो एकमात्र आपको एक सूत्र होता है हीरो सूत्र। इस हीरो सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज हो, आपको जो भी संभावित त्रिभुज है, तो किसी भी चीज का आप यहाँ से इस हीरो सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, एस हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले एस निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे ए प्लस बी और सी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तीनों भुजा आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है और 4 दे रखा है, और फिर यहाँ पे दे रखा है 7 दे रखा है और बटे 2। हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 16, और
16 को हम 2 से अगर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब s बराबर कितना प्राप्त हो गया, आपको 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हीरो सूत्र हम लगा लेते हैं, तो ये h बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 8 में से a का मान कितना है, 5 है, तो 8 में से 5 गया, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे s का मान 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे s का मान 8 है और 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ से 4 निकाल लेते हैं, ये 4 है, तो 2 में से 4, 2 4 है, तो 1 4 निकल जाएगा, तो 1 4 हम बाहर कर देते हैं। बचा क्या, यहाँ 2 बचा और ये 3 बचा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 रूट आपका, तो 4 रूट 6 हो जाएगा। तो आसानी से तो हीरो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, 4 रूट 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हीरो सूत्र में भी बना सकते हैं। तो हीरो सूत्र एक मात्र ऐसा आपका सूत्र है जिससे किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो आपको बिल्कुल पता ही ना हो कि समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इस तरीके से ये भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो बने रहिए आप वीडियो में। सारे टेक्निकल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का बोल रखा है आपको, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 1:10 है और जिसकी भुजाएं 2:4:5 है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग को पेरीमीटर पता होना चाहिए और उसके बाद से भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आपका परिमाप होता है, जैसे होता है आपको यहाँ पे 2:4 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है आपका, भुजा दे रखा है। परिमाप जैसे आपका क्या हो जाता है, a + b + c हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका भुजाओं का अनुपात 2:4, यहाँ पे दे रखा है आपको 5। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा और 5 11 रेशियो हो जाएगा। और इतना बराबर कितना दे रखा है, 1:10 दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1:10 में हम 11 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये भुजा कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस भुजा में 10 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। ये भुजा कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लेते हैं, आप यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, भुजा प्राप्त हो गया, तो ये सूत्र लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 20 और 40 90, 20 और 40 60 हो जाएगा और ये 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपको, 55 हो जाएगा। इस बराबर क्या हो गया, 55 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम हीरो सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हीरो सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 55 रख लेते हैं, 55 रख लेते हैं और यहाँ पर हम 55 रखेंगे और 55 में से हम कितना 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 55 है, 55 में से b के जगह पे कितना है, 40 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 50 है और इस पे यहाँ पे क्या है, 55 है और ये 50 है, तो 55 में से 50 जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने के तरीका आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ से एक 5 निकलेगा, यहाँ से एक 5 निकलेगा, यहाँ से एक 5 निकलेगा, यहाँ से एक 5 निकलेगा। इसके मतलब 4 5 है, तो इसमें से 2 5 हम निकाल देंगे, तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 11 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 77 गुणा करेंगे 9 यहाँ पे 17 के 21 हो जाएगा और फिर 21 और 2 क्या हो जाएगा आपका 23, तो क्या हो जाएगा 25√231 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे, आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी देगा, पर आपको ये सारे क्वेश्चन क्या करना है कि आपको पहले सेकंडों में जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं और टाइम बचता है
तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन क्वेश्चन पहला एग्जाम में कि जल्दी बन जा रहा है हमसे, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन मिलेगा आपको, लास्ट में उसको अटेम्प्ट कीजिए। टाइम बच रहा है तो पहले अपने स्कोर सिक्योर कीजिए। 15 से 16 आपको मैथ बन जाता है और कब 15 से 20 मिनट में, तो आप पहले उसको बनाइए। और 5 से 6 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ पूछेगा तो उसको बाद में बनाइए। आपको एक खाली आपको 15 से 16 क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर 3-4 के चक्कर में फंसेगा तो आपको इससे ये सारे क्वेश्चन आपको 10 भी नहीं बन पाए शायद आपसे। एग्जाम का यही रूल होता है। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक इस पे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछ रखा है आपको संभावित त्रिभुज और जीरो सूत्र पे, तो यहाँ प्रैक्टिस करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कोई टॉपिक लेके आएंगे, क्षेत्रमिति का ही टॉपिक लेके आएंगे। जैसे आपको समचतुर्भुज है, कुछ वर्ग है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।